Today we will discuss gravitational field intensity. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपकी +2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट तैयार होती है। फर्क उसमें इतना ही है कि हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और वहां पर F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी नेचर ऑफ द फोर्स समवट सेम है, तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी क्या कहते हैं, बस आपका सिंबल्स बदल जाएंगे। तो अब हमें डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? मान लीजिएगा मेरे पास एक प्लैनेट है, we are considering a planet with center O, mass m, that is the source planet, source है जिसकी इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन सेंस है कि भाई आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 2 पॉइंट कंसिडर करूं, एक P करूं एक Q करूं, तो आपके पास ये P पॉइंट पर रखी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इफेक्ट करेगा या Q पॉइंट पर रखी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इफेक्ट करेगा? P की। आती है ये बात समझ में? यानी अगर P पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए, वही ऑब्जेक्ट अगर Q पॉइंट के ऊपर रखी जाए तो Q पॉइंट के ऊपर इस प्लैनेट का इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा ना, दूर हो गई। इसका मतलब क्या है, इस प्लैनेट का इफेक्ट जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला गया, इस प्लैनेट का इफेक्ट जो है वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। इस इफेक्ट को हमने क्या दिया, टेक्निकल नेम दिया, जिसको नाम दिया इंटेंसिटी, कि भाई यहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है क्या। तो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। भाई हम इफेक्ट किसके ऊपर देख रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड को मैंने P पर रखा, उसी स्टैंडर्ड को मैंने किसके ऊपर रखा, Q पर रखा। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कहीं से हम लेकर के आए और उसके ऊपर इफेक्ट देखने लगे और उस स्टैंडर्ड को बदला नहीं। और वो स्टैंडर्ड क्या है हमारा, यूनिट मास। वो स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट मास। हमने P के ऊपर यूनिट मास के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया, हमने Q के ऊपर यूनिट मास के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया, ऑब्वियसली कहां पर ज्यादा आएगा, P पे ज्यादा आएगा। तो P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। और इंटेंसिटी हमने वो मेजर कैसे की, बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन यूनिट मास, बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन। तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करूं, due to a planet at a point due to a planet at a point। ड्यू टू ए प्लैनेट में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बहुत वीक फोर्स होता है, तो आपके पास यूं मान करके चलेंगे सफिशिएंट अट्रैक्शन तो बड़ी प्लैनेट बड़ी ऑब्जेक्ट की वजह से आएगा। ऑल्दो फॉर्मूला दैट विल बी कैलकुलेटेड विल बी ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ बॉडीज, पर ध्यान रखें वो बॉडीज दोबारा से आपके पास कैसी हैं, स्फेरिकल हैं या पॉइंट हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो किससे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो ड्यू टू ए प्लैनेट एट ए पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ड्यू टू द प्लैनेट एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल फोर्स per unit mass at that point
ड्यू टू प्लैनेट। ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट। तो क्या हो गया मेरे पास यहां पर अगर बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज आई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई इज व्हाट? आई इज इक्वल टू एफ बाई एम। आई इज इक्वल टू व्हाट? एफ बाई एम। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यहां पर हमने कैसा मास रखा? यूनिट एम मास रखा। यूनिट तो पता नहीं कहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर हमने क्या रखा? एम मास रखा। और टोटल फोर्स को, एम मास के ऊपर जो फोर्स लगा उसको किससे डिवाइड कर दिया? स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट मास ही बच गया। भाई स्मॉल एम मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो यूनिट के ऊपर कितना लगेगा? एफ अपॉन एम। एक प्रॉपर्टी है इस मास की, इस मास की एक प्रॉपर्टी है। हम कह रहे हैं इसको, मैंने इसको यूनिट मास एज ए रेफरेंस ले लिया, अदरवाइज दिस इज नॉट ए यूनिट मास। आपने कहा कि मैंने इसमें लिया भी एम मास है, वन लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है? एम लिखा है। और क्या प्रॉपर्टी है इस एम मास की? दिस एम मास इज मच स्मॉलर देन दिस मास। ये एम मास क्या है? मच स्मॉलर है। किससे? यहां से। क्योंकि नहीं तो फिर ये अपनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगी, नहीं तो ये अपना भी तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा इस रीजन में। भाई पहले मेरे पास ये ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट केवल इस प्लैनेट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी। अब इसका इफेक्ट चेक करने के लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट रखी, तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो दो फोर्स काम करने लग गए। बताओ करने लग गए कि नहीं करने लग गए? ये वाला मास जो हमने चेक करने के लिए रखा वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब केवल तब भी नहीं करेगा जब इसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। आ गया बेटा? आई किसके बराबर हो गया आपका? एफ अपॉन एम के बराबर हो गया। ठीक है। एनीवन हु कैन टेल मी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? Definitely its unit is Newton per kg and dimensional formula is LT minus 2. इसके यूनिट क्या हो गए आपके? इसके यूनिट हो गए न्यूटन पर केजी में। सीधी सीधी बात है, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स से और मास से डिराइव की है। फोर्स के यूनिट को मास के यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन पर केजी आ गया। क्या आ गया हमारा? न्यूटन पर केजी आ गया। डायमेंशनल फार्मूला जब निकालने लगे तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले को किससे? मास के डायमेंशनल फार्मूले से डिवाइड कर दिया। तो यहां से मेरे पास आई किसके बराबर आ गया? एफ अपॉन एम के बराबर आ गया। तो एफ अपॉन एम है किसके बराबर? जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय व्हाट? एम। दिस इज आर। फिगर में भी तो दिखाऊंगा मैं आर क्या है। ठीक है बेटा? ये जो मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी है ये अभी ठीक नहीं है, अधूरी है। क्यों अधूरी है? लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा दिया, बट राइट हैंड साइड में तो मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया नहीं। तो मोटी सी बात है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो सकती। ये और ये आपका, ये चीज आपका इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसको तो आपने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इधर भी क्या बनाओ आप? वेक्टर बनाओ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है क्या? फोर्स है। किसके ऊपर? यूनिट मास के ऊपर। तो यूनिट मास के ऊपर फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन बता सकते हो मेरे को? आर के रेस्पेक्ट में कैसी है? नेगेटिव है। क्योंकि आर कहां से मेजर होगा? आर तो सोर्स से मेजर होगा। आर कहां से मेजर होगा? सोर्स से मेजर होगा। और यहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो तो
अपोजिट टू आर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस आर और साथ में लगा देता हूं यूनिट वेक्टर। ये कैप जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। दैट डजंट चेंज द मैग्नीट्यूड। किसको नहीं चेंज करती है? मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है। राइट। तो यहां से आपके पास ये m से क्या कैंसिल हो गया? m कैंसिल हो गया। m से क्या कैंसिल हो गया? m कैंसिल हो गया। क्लियर? और यहां से मेरे पास I आ गया, किसके बराबर आ गया? gm अपॉन r स्क्वायर और माइनस यूनिट वेक्टर r। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नजर आ नहीं रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आपने लिखी यही शायद आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन भी यही है। What is that acceleration due to gravity? That is the acceleration produced in an object due to the gravitational force. तो फोर्स को मास से डिवाइड करते हो तो वहां पर क्या आ जाता है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही चीज को दो अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया। क्लियर बेटा? इन मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपके पास? इन मैग्नीट्यूड आई किसके बराबर हो गया? इन मैग्नीट्यूड आई किसके बराबर हो गया? और अलग से मैं डायरेक्शन बताऊं तो क्या हो गया? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। टुवर्ड्स द, यानी ये जो मेरे पास यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो है किधर? सोर्स की तरफ, डायरेक्टली टुवर्ड्स सोर्स। ठीक है। तो अब मैं इसके लिए आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हमें। राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चंस जब भी हो उनको अगर आप फेयर कॉपी में कर रहे हो तो कंटिन्यू टू बी, क्योंकि हमें मोटी सी बात है कि थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा जाना है। Two particles each of mass m are placed at a distance r. Two particles each of mass m are placed at a distance r. Two particles each of mass m are placed at a distance r. फिर बोल रहा हूं, two particles each of mass m are placed at a distance r. Find out gravitational field intensity. हाँ, इसमें तो दोनों पार्टिकल्स। अभी क्वेश्चन पूरा हो जाता है, फिर डाउट हो तो मेरे से पूछना। ठीक है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are placed at a distance r. Calculate gravitational field intensity at a point. Calculate gravitational field intensity at a point equidistant from the two particles. Clear बेटा? हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है two particles each of mass m are placed at a distance r. These are placed at a distance r. Now you are to calculate the gravitational field intensity at the third point, which is at a distance equidistant from both the particles and equal to r. वो भी r के बराबर है, वो भी किसके बराबर है? r के बराबर है। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको
ए पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी निकालो, बी पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी निकालो, और दोनों इंटेंसिटीज को अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ऐड कर दो। कुछ हेल्प करता हूं मैं आपकी। ए पार्टिकल की वजह से सी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स सी ए होगी। कितने लोगों को समझ में आया? ए पार्टिकल की वजह से सी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग सी ए होगी। बताओ, नहीं आया समझ में? आप यूं कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स होती है। टुवर्ड्स द, किसकी वजह से निकाल रहे हो आप? एक, दोनों की वजह से निकालना चाहते हो आप। पर करेंगे क्या? हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। एक पहले एक की वजह से निकालेंगे, फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे, और फिर दोनों का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान करके चलो, बाद में फिर इनको अलग अलग। ए को यूज करो तो बी को भूल जाओ, बी को यूज करो तो ए को भूल जाओ। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू ए? बी दिमाग में ही नहीं आना चाहिए, तो किधर होगी? along CA. And what is the gravitational field intensity due to B? Direction of gravitational field due to B? Along CB. अब ये दो मेरे पास, ये तो मेरे पास ICB आ गई और ये मेरे पास ICA आ गई। इन दोनों का मुझे वेक्टर सम लेना है। और व्हाट इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स? टू वेक्टर्स का वेक्टर सम होता है, क्या होता है बेटा? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे अब क्या आया। है बेटा 4gm by, I don't think so. इजी तरीके से निकाल करके चलो, सेपरेटली चलो, सेपरेटली। फिजिक्स जो है ना वो बाय स्टेप होगी। ICA अलग कैलकुलेट करो, ICB अलग कैलकुलेट करो, फिर इस फार्मूले में जाओ। ICA अलग कैलकुलेट करो, ICB अलग कैलकुलेट करो, फिर उस फार्मूले में जाओ। इजी सा है। हाँ, इस बार आप ठीक है। आंसर विल बी √3gm by r²। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो डेफिनेटली होगा। दुनिया की कोई ताकत सॉल्व करने से नहीं रोक सकती। थोड़ा सा मूड बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। हल्का सा भी, 10% भी मूड बन गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? बिल्कुल आ जाएगा। फार्मूला क्या है? m मास की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r² होती है। m मास की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r² होती है। बस इतनी सी बात है। हो गया? कितने लोगों का हो गया? शाबाश, अच्छी काउंटिंग है। फिर मैं कह रहा हूं रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया।
फिर से यही कहूंगा, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, कर नहीं पाए और किया नहीं। अभी भी आपकी कैटेगरी किया नहीं में है, कर नहीं पाए वाली कैटेगरी नहीं है। सोचना वोचना कुछ नहीं है, जो कुछ लिखा है बोर्ड के ऊपर लिखा है सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? आई निकालना है सी पॉइंट के ऊपर, ए की वजह से फार्मूला है जी। ए पार्टिकल पर मास कितना है? एम। एम स्मॉल है। किस पॉइंट पर निकालना है? सी पर। सी का ए से डिस्टेंस कितना है? आई सी है आ गया। व्हाट इज आई एट सी ड्यू टू बी? जी। बी पॉइंट पर मास कितना है? एम। सी का बी से डिस्टेंस कितना है? लेट दिस बी आई, दिस बी आल्सो आई। अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें उठा उठा के रखनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास? रिजल्ट इन किसके बराबर हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 आई 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 स्क्वायर। और ये तो बेटा मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है तो ये एंगल मेरा किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये मेरे पास cos 60, और cos 60 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास रूट ऑफ 3i आ गया। क्या आ गया? रूट ऑफ 3i। ठीक है बेटा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो? Let me solve one more question. 4 particles each of mass m. 4 particles each of mass m. 4 particles each of mass m are placed at the corner of a square. 4 particles each of mass m are placed at corners of a square of side A. ठीक है। What is the gravitational field intensity at the center of the square? What is the gravitational field intensity at the center of the square? 4 particles each of mass m are placed at corners of a square of side A, each of mass m. What will be the gravitational field intensity at the center of the square? 0. Definitely it will be 0. कितने लोगों को यह समझ में आता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? फिगर बनाओगे, फिगर बनाते ही समझ में आएगा। फिगर बनाओगे, फिगर बना करके सेंटर में पॉइंट डाल करके चलोगे तो डालते ही आपको समझ में आ करके चलेगा। यानी सेंटर में पॉइंट डालो और फिर उस सेंटर के ऊपर 4 ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी काम कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट करो, ऑटोमेटिकली आपका क्लियर बनेगा, क्लियर होगा। बताओ
किस किस को समझ में आता है? जीरो हुआ। चार लोग खींच रहे हैं बराबर, बराबर क्यों खींच रहे हैं? बराबर क्यों खींच रहे हैं? डिस्टेंस भी इक्वल है और स्ट्रेंथ भी इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है मतलब भाई कॉर्नर सेंटर पे रखा है, और स्ट्रेंथ इक्वल का मतलब सबके मास बराबर है। अब इस पॉइंट को चारों लोग मिलकर के खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। किधर जाएगा? सबकी बराबर ताकत है। और अगर टेक्निकली मैं इसको रिप्रेजेंट करके चलूं तो ये अगर मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मेरे पास I1 की डायरेक्शन, ये मेरे पास I3 की डायरेक्शन, ये मेरे पास I2 की डायरेक्शन, और ये मेरे पास, और पेयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एक मोटी सी बात गांठ बांध लो, अगर कोई आपके पास रेगुलर पॉलीगोन है, कैसा है? If there is regular polygon and identical particles are placed at the corners, बेशक लिख लो लाल पेन से या हरे पेन से, आप नीले पेन छोड़ करके किसी से भी, नीला पेन छोड़ करके किसी से भी बॉक्स बना करके। इफ हाँ, यहां से मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में फिर। If identical particles are placed at, if identical particles are placed at corners of a regular polygon, if identical particles are placed at corners of a regular polygon, gravitational field intensity at the center will be equal to 0. Gravitational field intensity at the center will be equal to 0. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। क्या होगी बेटा? 0। देखो मोटी सी बात है, अगर मेरे पास ट्राइंगल है, अगर मेरे पास ट्राइंगल है तो तीन लोग इक्वल स्ट्रेंथ से इस पार्टिकल को ऐसे पुल कर रहे हैं। ये एंगल कितना? ये कितना? किधर जाएगा ये पार्टिकल? स्क्वायर में कितने कितने हो गए? पेंटागन में कितने कितने हो जाएंगे? 72 72 72 हो जाएंगे। हेक्सागन में 60 60 हो जाएंगे। और मोटी सी बात है, एन साइडेड पॉलीगोन में 360 बाई एन हो जाएगा। एन साइडेड पॉलीगोन में क्या हो जाएगा? 360 बाई एन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन्होंने आपस में जीरो अपने आप को क्यों किया? इन्होंने अपने आप को जीरो आपस में इसलिए किया कि इक्वल इंक्लाइन एंगल थे और सबकी स्ट्रेंथ बराबर थी। सबकी स्ट्रेंथ क्या थी? बराबर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करके और आपके दिमाग की टेस्टिंग करता हूं। देयर इज ए रेगुलर पेंटागन, there is a regular pentagon, there is a regular pentagon and four identical particles are placed at its four corners. Four identical particles are placed at its four corners. पेंटागन है, पार्टिकल 4 रखे, 5 नहीं रखे। 5 रखे होते तो सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती, पर आप कितने रख दिए? 4। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर? What is the gravitational field intensity at the center?
if distance between center and corner is a, if distance between center and corner is a, सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस अगर क्या हो, ए के बराबर हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेंटर के ऊपर 5 होते तो 0 होती। पार्टिकल का मास m के बराबर है। व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल? मास ऑफ द पार्टिकल इज m। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश, ठीक है बेटा। ईश्वर कह रहा है gm/a² है, अंजलि कह रही है gm/a² है, आंसर gm/a² ही है। टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ब्लैंक कॉर्नर, डायरेक्शन भी अगर कोई बात करे तो अवे फ्रॉम द ब्लैंक कॉर्नर। चेक करो किस किस का आता है, gm/a² आएगा एंड अवे फ्रॉम द ब्लैंक कॉर्नर आएगा। ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा बेटा, ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। एक तो आप सब लोगों ने पेंटागन ही गलत बनाया है। आपने तो क्या कर दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल सा बना दिया, उसकी एक साइड हटा दी और उस एक साइड को बाद में फिर वो बना दी, वो पेंटागन ही गलत है। पेयर तो बनना ही नहीं, 5 हैं, 4 होते तो पेयर बन जाते, 8 होते तो पेयर बन जाते, 6 होते तो पेयर बन जाते, 5 पॉइंट है, पेयर तो बनना ही नहीं है। आपने ऐसे बना दिया पेंटागन, ये कोई पेंटागन थोड़ा ही है, तो पेंटागन, बट दिस इज नॉट ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन बनाओ तो तरीके से बनाओ, ऐसे बनाओ पेंटागन, पर इससे काम चलने का नहीं है। मैंने इससे पहले एक स्टेटमेंट बोली, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली है मैंने। क्या स्टेटमेंट बोली है? इफ आई हैव ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन and masses, identical masses are placed at the corners of that polygon, then the gravitational field intensity will be 0 at the center। और यहां भी मैं यही मान करके चल रहा हूं। क्या मान करके चल रहा हूं? 4 नहीं जी, मैं तो ये मान करके चलूंगा कि पेंटागन के 5 कॉर्नर्स के ऊपर मास रखा है। 4 के ऊपर मान ही नहीं रहा मैं। मान लिया पेंटागन के 5 कॉर्नर्स के ऊपर मास रखा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। अगर 5 कॉर्नर्स पर रखा है तो, पर आपको तो 5 कॉर्नर दे ही नहीं रखे, आपको तो कितना दे रखा है? आपको तो दे रखा है 4। आपको तो ये कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू व्हाट? तो मुझे लगता है दिस व्हाट प्लस
I5 is equal to what? 0, or therefore this what is equal to minus of I5. पांचवें का निकाल दो जो था नहीं और उसका माइनस कर दो। पांचवें की वजह से टुवर्ड्स फिफ्थ कॉर्नर होना चाहिए था, पर क्योंकि माइनस लग गया इसलिए क्या हो गया? अवे फ्रॉम फिफ्थ कॉर्नर। और होगा कितना? डिस्टेंस कितना था? ए। तो GM बाई ए स्क्वायर। यू कैन राइट द स्टेटमेंट, यू कैन राइट द स्टेटमेंट, याद रहे तो। इफ n-1 identical particles, if n-1 identical particles are placed at the corners of n-sided regular polygon, are placed at the corners of n-sided regular polygon, then gravitational field intensity at the center will be, gravitational field intensity at the center will be GM by A square, कैपिटल जी बेटा, स्मॉल जी में और कैपिटल जी में इतना फर्क हो गया पूछो ही मतलब। GM by A square, where A is the distance of corner from the center. A is the distance of corner from the center. ठीक है? Direction will be away from blank corner. Direction will be away from blank corner. Right? Okay.